हेलो स्टूडेंट, हर हर महादेव। हमारा जो इनिशिएटिव टू कंप्लीट 6 to 12 एनसीईआरटी में क्लास 6, 7, 8 हो चुका है कंप्लीट और क्लास 9 ज्योग्राफी आज चैप्टर है 3 ड्रेनेज। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले जानने का सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि ड्रेनेज होता क्या है। तो ड्रेनेज ना वो होते हैं रिवर सिस्टम में होता है, ये किसी भी एरिया के रिवर सिस्टम में होते हैं। ठीक है, और ना ड्रेनेज जो होता है जिसको सेपरेट किया जाता है, एक जो दो ड्रेनेज को सेपरेट करता है उसको वाटर डिवाइड भी कहते हैं। ठीक है, अब देखो, ऑन द बेसिस ऑफ ऑरिजिन देयर आर टू रिवर्स ऑफ इंडिया, द हिमालयन रिवर एंड द पेनिसुलर रिवर। और दो रिवर है इंडिया का जो ना ड्रेनेज सिस्टम ऑफ इंडिया में कहलाते हैं। पहले कौन सा है, हिमालयन रिवर, और दूसरा कौन सा है, पेनिसुलर रिवर। ठीक है, हिमालय रिवर ना रेन फेड है और स्लॉप्ड, सो दे हैव वाटर इन देम, दैट इज दे आर पेरिनियल एंड दस नेविगेबल। तो हिमालयन रिवर क्या है, पेरिनियल भी है और नेविगेबल भी है क्योंकि इसमें वाटर रहता है। ठीक है, और ड्रेनेज बेसिन जो रिवर बेसिन है वो एरिया का जो ड्रेन करता है सिंगल रिवर सिस्टम से। ठीक है, सिंगल रिवर सिस्टम से ड्रेन होता है ड्रेनेज सिस्टम। ठीक है, हिमालयन रिवर क्रिएट करता है मिएंडर, ऑक्सबो लेक्स और अदर डिपोजिशनल फीचर। तो क्या क्या क्रिएट करता है, ऑक्सबो लेक, मिएंडर और फिर और डिपोजिशनल फीचर भी। ठीक है, ठीक है, तो ना इसमें फिर बताया जा रहा है कि ना पेनिसुलर रिवर जो है वो सीजनल होते हैं, ये ना डिपेंड करते हैं रेनफॉल पे और नॉन नेविगेबल होते हैं। हिमालय रिवर क्या होता है, हर वक्त रहता है, और पेनिसुलर क्या है, डिपेंड करता है रेनफॉल पे, सीजनल होता है ये। और इसका जो मोस्ट रिवर है ना पेनिसुलर का, वो ऑरिजिनेट कहाँ से करता है, वेस्टर्न घाट, और फ्लो करता है कहाँ, बे ऑफ बंगाल में। ठीक है, अब देखो हिमालयन और पेनिसुलर रिवर के बारे में सबसे देखो, हिमालयन रिवर का ओरिजिन कहाँ होता है, इसका ओरिजिन होता है माउंटेन में जो कवर किया रहता है ग्लेशियर से, और पेनिसुलर रिवर का ओरिजिन होता है पेनिसुलर प्लेट्यू में या सेंट्रल हाईलैंड में। इसका हिमालय रिवर के बेसिन का साइज होता है बहुत ज्यादा लार्ज, और इसका कैचमेंट एरिया भी होता है। ठीक है, और पेनिसुलर का स्मॉल बेसिन होता है और कैचमेंट एरिया होता है। ठीक है, टाइप जो होते हैं ड्रेनेज वैली का हिमालय के, वो होते हैं एंटीसीडेंट और कंफ्यूज लीडिंग टू ड्रेनेटिक पैटर्न प्लेन्स में, और हिमालय रिवर फ्लो करता है स्टीप साइडेड वी शेप्ड वैली में। ठीक है, और जबकि पेनिसुलर रिवर में सुपर इम्पोज्ड होते हैं रीजेनुएटेड रिजल्टिंग इन ट्रेल्स, रेडियल्स एंड रेक्टेंगुलर पैटर्न, और ये फ्लो करते हैं कंपेरेटिवली सैलो वैली में, और ये ना मोर और लेस ग्रेडेड वैली होते हैं। जो रिवर होता है लिटिल इरोजनल एक्टिविटीज परफॉर्म भी करता है। ठीक है, वाटर फ्लो क्या होता है हिमालय रिवर में, ये पेरिनियल होता है और रिसीव करता है वाटर किससे, ग्लेशियर से और फिर रेनफॉल से। ठीक है, और जो पेनिसुलर का होता है वो सीजनल होता है और डिपेंड करता है मानसून के रेनफॉल से। इसका हिमालय का स्टेज क्या होता है, ये ना यंग फोल्ड माउंटेन से गुजरते हैं और स्टिल यूथफुल स्टेज में आते हैं। और फिर पेनिसुलर रिवर जो होते हैं वो रिवर ना बीन फ्लोइंग इन वन ओल्डर प्लेट्यू, ये वन ओल्डर प्लेट्यू से उसके बाद में रीच करता है लीव्स ऑफ इरोजन के पास। ठीक है, अब देखो मिएंडर्स क्या होता है, जो हिमालयन रिवर का मिएंडर्स होता है, व्हेन दिस रिवर्स इंटर प्लेन्स देयर इज अ सडन रिडक्शन इन द स्पीड ऑफ द फ्लो ऑफ वाटर, अंडर दिस सर्कमस्टांसेस दिस रिवर्स फॉर्म मिएंडर एंड ऑफ्टन शिफ्ट देयर बेड। तो क्या होता है, जब हिमालय रिवर ना आता है, जब वो नीचे जाता है तो वो ना अपना पानी कम कर देता है। ठीक है, तो इससे ना वो मिएंडर बना लेता है, मिएंडर इस टाइप का होता है। ठीक है, तो वो कम पानी आना स्टार्ट हो जाता है तो उसको मिएंडर बोला जाता है। ठीक है, और जो हार्ड रॉक सरफेस होता है, नॉन ओलिवियल कैरेक्टर होता है प्लेट्यू का, परमिट करता है लिटिल स्कोप फॉर द फॉर्मेशन ऑफ मिएंडर। द रिवर ऑफ द पेनिसुलर प्लेट्यू हैव टू लेस स्ट्रेट कोर्सेस, और पेनिसुलर रिवर में ना ये हिमालय ये जो मिएंडर होता है वो कम देखने को मिलता है क्योंकि यहाँ वहाँ का सरफेस बहुत हार्ड होता है, जबकि हिमालयन रिवर का जो सरफेस होता है वो ना सॉफ्ट होता है। और डेल्टा फॉर्मेशन और ईस्चुरी रिवर हिमालय कैसे बनाता है, ये रिवर ना बहुत ओनली डेल्टास, द सुंदरबन डेल्टा इज द लार्जेस्ट इन द वर्ल्ड, और हिमालय रिवर ही बनाया है सुंदरबन डेल्टा को। ठीक है, और पेनिसुलर रिवर बनाता है डेल्टास, उसमें है कृष्णा, कावेरी, गोदावरी, और ईस्चुरी भी बनाया है नर्मदा और तापी को भी। अब देखो हिमालय रिवर के बारे में सबसे इम्पोर्टेंट, हिमालयन रिवर के बारे में,
ये रिवर ना अलोंग विथ इट्स ट्रिब्यूटरीज मे बी कॉल्ड अ रिवर सिस्टम। ये अपने रिवर ट्रिब्यूटरीज के साथ का क्या कहलाता है? रिवर सिस्टम। इसका जो मेजर हिमालय रिवर है कौन कौन सा है? इंडस है, गंगा है, ब्रह्मपुत्रा है। इंडस रिवर सिस्टम क्या है? अब देखो सबसे इंपॉर्टेंट इंडस रिवर सिस्टम क्या है, ठीक है। ये ना राइज करता है कहाँ पे? मानसरोवर के पास तिब्बत में, और इंडस ना इंटर करता है इंडिया में लद्दाख डिस्ट्रिक्ट ऑफ जम्मू कश्मीर से, ठीक है। और रिवर सतलुज, बीस, रवि, चेनाब, झेलम ना ज्वाइन करता है इंडस को मितानकोट पाकिस्तान में, और फ्लो करता है साउथवर्ड, और फिर अरेबियन सी ईस्ट ऑफ कराची, और फिर कहाँ जाके अरेबियन सी में ईस्ट ऑफ कराची में गिरता है। विथ अ टोटल लेंथ ऑफ 2900 किलोमीटर, द इंडस एंड वन ऑफ द लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ द वर्ल्ड। इंडस ना 2900 मीटर लंबा है, किलोमीटर लंबा है, जो ना लॉन्गेस्ट रिवर है वर्ल्ड का, ठीक है। लॉन्गेस्ट रिवर है, ठीक है, वर्ल्ड का। ट्रिब्यूटरी है, और फिर देखो अब और सारे नदी के बारे में बताया जाए, ट्रिब्यूटरी और उसके फीचर्स के बारे में, ठीक है। अब देखो गंगा रिवर सिस्टम के बारे में बताया जा रहा है, सॉरी गंगा रिवर सिस्टम के बारे में बताया जा रहा है। तो ये जो है ना वो हेड वाटर गंगा का है, इसको भागीरथी कहा जाता है, और ये फीड करता है गंगोत्री ग्लेशियर से, और ज्वाइन करता है अलकनंदा को देवप्रयाग में। गंगा मीट करता है अपने ट्रिब्यूटरी को हिमालय में, जो है घग्गर, गंडक, कोसी और यमुना। इसका जो मेजर यमुना है राइज करता है यमुनोत्री ग्लेशियर में हिमालय के पास, और ज्वाइन करता है गंगा को इलाहाबाद में। और जो अदर ट्रिब्यूटरीज है चंबल, बेतवा, सोन, वो ना कहाँ से? पेनिसुलर अपलैंड से उसको गंगा को ज्वाइन करता है। गंगा ज्वाइन करती है ब्रह्मपुत्रा को, और फ्लो करती है बांग्लादेश में, और रिच करती है बे ऑफ बंगाल में। जो डेल्टा फॉर्म करता है गंगा और ब्रह्मपुत्रा रिवर मिलके बे ऑफ बंगाल में, उसको सुंदरबन डेल्टा कहते हैं। और जो लैंड है गंगा रिवर का वो 2500 किलोमीटर है, और ये लार्ज मिएंडर डेवलप भी करता है, ठीक है। ये है गंगा रिवर के बारे में, ये है गंगा रिवर के बारे में। उसके बाद होता है ब्रह्मपुत्र रिवर के बारे में, ठीक है। ब्रह्मपुत्र रिवर क्या है? इसका ऑरिजिन करता है, ऑरिजिन होता है तिब्बत में, और ये क्लोज सोर्स है इंडस का, सतलज का। ब्रह्मपुत्र एंटर करता है इंडिया में अरुणाचल प्रदेश से, और फ्लो करता है असम को, और ज्वाइन करता है अपनी ट्रिब्यूटरीज को। इसके ट्रिब्यूटरीज जो ब्रह्मपुत्र को वो दिबांग और लोहित और चेनूल है, ठीक है। और ना ये जो है ब्रह्मपुत्रा है वो ना बीएडेड चैनल यूज करता है, और इंटर करता है लेंथ असम में, जिससे वो रिवर लाइन आइलैंड बनाता है। ये ऑर्डर जो है नॉर्थ इंडिया के जो रिवर्स है, ब्रह्मपुत्रा ना मार्क करता है ह्यूज डिपोजिट ऑफ सिल्ट को, वो बहुत ज्यादा ह्यूज डिपोजिट ऑफ सिल्ट को ना निकाल रखता है, ठीक है, कॉजिंग रिवर बेड टू राइज। और इससे क्या होता है? रिवर बेड राइज हो जाता है। अब इसके बाद है पेनिसुलर रिवर्स के बारे में। देखो जो मेजर रिवर ऑफ पेनिसुलर महानदी है, गोदावरी है, कृष्णा है, कावेरी है, जो ईस्टवर्ड ड्रेन करता है बे ऑफ बंगाल में। फिर जो है नर्मदा है, थाई है, ये ओनली रिवर है जो वेस्टवर्ड जाता है और एस्चुरी बनाता है अरेबियन सी में। जो ड्रेनेज बेसिन है पेनिसुलर रिवर का वो कंपेरेटिवली स्मॉल होता है साइज में, ठीक है। अब देखो सबसे इंपॉर्टेंट कौन सा रिवर है? अब देखो गोदावरी रिवर के बारे में बताया जा रहा है। गोदावरी रिवर ना नासिक डिस्ट्रिक्ट में है, महाराष्ट्र का। ये लार्जेस्ट पेनिसुलर रिवर है। इसका जो बेसिन है कवर करता है मोस्ट पार्ट ऑफ महाराष्ट्र को, मध्य प्रदेश, ओडिशा और आंध्र प्रदेश को। इसके ट्रिब्यूटरीज ज्वाइन करते हैं गोदावरी को, जो है पूर्णा, वर्धा, प्रणहिता, मंजरा, वेनगंगा और पेनगंगा। इसके लेंथ और एरिया की वजह से ये कवर करता है गोदावरी दक्षिण गंगा को, और इसको ना इसका जो लेंथ और एरिया है इसलिए इसको दक्षिण गंगा भी कहा जाता है। गोदावरी ड्रेन होता है बे ऑफ बंगाल में भी जाके, ठीक है। उसके बाद है महानदी रिवर। ये महानदी रिवर 860 किलोमीटर लॉन्ग है, और राइज करता है छत्तीसगढ़ में, फ्लो करता है ओडिशा और रीच करता है बे ऑफ बंगाल में। इसका जो ट्रिब्यूटरीज है महानदी रिवर का वो है सियोनाथ, जोंक, हासदियो, मांद, इब, ओंग और तेल, ठीक है। महानदी रिवर बेसिन जो है शेयर करता है महाराष्ट्र, ओडिशा, झारखंड और छत्तीसगढ़ में। ये वन ऑफ द मेजर ईस्ट फ्लोइंग पेनिसुलर रिवर है जो ड्रेन करता है बे ऑफ बंगाल में। इसके बाद है कृष्णा रिवर, ठीक है। कृष्णा रिवर बेसिन ये ना 1400 किलोमीटर का है, लॉन्ग है कृष्णा रिवर। और ना ये स्प्रिंग ऑफ महादेव रेंज का है, जो महाबलेश्वर से निकलता है, और फिर ना बे ऑफ बंगाल में जाके गिर जाता है, ठीक है, मिल जाता है। जिसका जो ट्रिब्यूटरी है कृष्णा रिवर का वो है भीमा, मूसी, घाट प्रभा, कोयना और तुंगभद्रा।
कृष्णा बेसिन जो है वो शेयर करता है महाराष्ट्र को, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश को। ये यहाँ फैला हुआ है, ठीक है। अब इसके बाद नर्मदा के बारे में जानते हैं, ठीक है। नर्मदा के बारे में, तो नर्मदा रिवर जो है वो अमरकंटक में राइज करते हैं। ये प्लेट्यू है मैकाल रेंज का। नर्मदा फ्लो करता है और फिर जियोर्ड बनाता है मार्बल रॉक का मध्य प्रदेश में। नर्मदा ना फ्लोज करता है टुवर्ड वेस्ट और ये रिफ्ट वैली फॉर्म भी करता है फॉल्टिंग से। नर्मदा को 41 ट्रिब्यूटरीज है, जिसमें इंपॉर्टेंट वंस है बरना, गंजल, छोटा तवा, हिरान, जनतारा, कोलर, ओनसांग, सेल, ठीक है। इसके बाद है तापी रिवर बेसिन, ठीक है। ये जो है ओरिजिन करता है बैतूल में मध्य प्रदेश के पास और फ्लो करता है मध्य प्रदेश में, गुजरात में, महाराष्ट्र में। ये मेन वेस्ट फ्लोइंग रिवर है और साबरमती, माही, भरतपुजा एंड पेरियार, ठीक है। जो इंटायर तापी बेसिन है वो डिवाइड करता है सब बेसिन में, 3 सब बेसिन में। इसमें अपर, मिडिल और लोअर बेसिन होते हैं। फिजिकल रीजन होता है द हिली रीजन एंड द प्लेन्स और तापी बेसिन। इसमें कौन कौन से है? हिली रीजन है, प्लेन भी है और तापी बेसिन भी है, ठीक है। इसके बाद है कावेरी के बारे में, कावेरी बेसिन के बारे में। इसके बाद है कावेरी रिवर बेसिन के बारे में। तो ये जो ओरिजिन करता है ब्रह्मगिरी रेंज से वेस्टर्न घाट में, कावेरी रीच करता है बे ऑफ बंगाल में। और फिर ना ये कावेरी पट्टनम शेयरिंग बेसिन किस किस के साथ शेयर करता है? कर्नाटक के साथ, तमिलनाडु के साथ, केरल और पुडुचेरी के साथ, ठीक है। द मेन सोयल टाइप्स फाउंड इन द बेसिन रेड येलो सोयल, और इसमें यहाँ पे ना रेड और येलो सोयल भी फाउंड किए जाते हैं, ठीक है। अब इसके बाद है लेक्स के बारे में। लेक्स क्या होता है? परमानेंट होता है और कंटेन करता है वाटर रेनी सीजन में, ठीक है। कुछ कुछ लेक ऐसे होते हैं जो ग्लेशियर की वजह से बनते हैं आइस शीट से, ठीक है। और फिर विंड, रिवर एक्शन और ह्यूमन एक्टिविटीज की वजह से भी कुछ कुछ बनते हैं। रिवर मियंडरिंग ऑफ फ्लड प्लेन्स फॉर्म्स कट ऑफ द स्कैटर डेवलप्ड इनटू ऑक्सबो लेक्स, और कुछ कुछ रिवर ना मियंडर को काट के ऑक्सबो लेक्स भी बनाते हैं। ग्लेशियर लेक ना फॉर्म करते हैं जब ग्लेशियर डिग आउट हो जाता है और ना इसका वाटर सिल्ट हो जाता है। जब स्नो मेल्ट होने लगता है ना तब ग्लेशियर लेक फॉर्म होते हैं। इसी का एक जो एग्जाम्पल है वो वुलर लेक है, जम्मू कश्मीर का रिजल्ट है इसका टेक्टोनिक एक्टिविटी की वजह से ना ये ग्लेशियर लेक बना है। अपार्ट फ्रॉम नेचुरल लेक्स, द डैमिंग ऑफ द रिवर्स फ्रॉम द जनरेटिंग ऑफ हाइडल पावर्स आर ऑल्सो लेड टू द फॉर्मेशन ऑफ लेक्स। और कभी कभी ना जो डैम बनाया जाता है ना उसकी वजह से भी जो हाइडल पावर के लिए बनाया जाता है जनरेशन के लिए, उससे भी लेक का निर्माण होता है। लेक ना हेल्प करता है रेगुलेट करने के लिए रिवर वाटर फ्लो को और प्रिवेंट करता है फ्लडिंग, और ये डेवलप करता है हाइड्रल पावर, मॉडरेट क्लाइमेट, मेंटेन करता है एक्वेटिक इकोसिस्टम को, इनहेंस करता है नेचुरल ब्यूटी को और डेवलप करता है टूर और प्रोवाइड रिक्रिएशन भी करता है। रोल ऑफ रिवर इन द इकोनॉमी। अब देखो इकोनॉमी में रिवर का रोल क्या होता है। तो रिवर ना नेचुरल सोर्स है वाटर का और ये फॉर्म करता है बैकबोन करता है फॉर्म एग्रीकल्चर का। जो सेटलमेंट होते हैं रिवर बैंक के पास वो डेवलप होते हैं सिटीज में। रिवर ना यूज किस किस चीज के लिए यूज किया जाता है? इरिगेशन के लिए, नेविगेशन के लिए, हाइड्रो पावर जनरेशन के लिए, और ऑल वाइटल फॉर इंडिया एंड एग्रीकल्चर इकोनॉमी, जो सबसे इंपॉर्टेंट है इंडिया के एग्रीकल्चर इकोनॉमी के लिए, ठीक है। अब देखो रिवर पॉल्यूशन के बारे में। जो रिवर का वाटर क्वालिटी होता है वो अफेक्ट किया जाता है ग्रोइंग डोमेस्टिक, म्युनिसिपल, इंडस्ट्रियल और एग्रीकल्चर डिमांड की वजह से। जो हेवी लोड होता है अनट्रीटेड सीवेज का और फिर इंडस्ट्रियल इफ्लुएंट्स का, उसको ना रिवर में गिरा दिया जाता है, जिस वजह से ना रिवर बहुत ज्यादा पॉल्यूट हो जाता है। कंसर्न जो राइज किया जा रहा है पॉल्यूशन को लेके रिवर से जुड़ा हुआ, वो ये है कि ना वेरियस एक्शन प्लान किया गया है। इस वजह से ना बहुत सारा वेरियस एक्शन प्लान भी किया गया है ताकि ना रिवर को बचाया जा सके, जिसमें सबसे इम्पोर्टेंट वाला है नर्मदा बचाओ मूवमेंट, ठीक है। नर्मदा बचाओ मूवमेंट भी है जिसमें रिवर को बचाने के बारे में बात किया गया है। तो मतलब कि रिवर जो अफेक्ट हो जाते हैं पॉल्यूशन को लेके, उसको बचाने के लिए नर्मदा बचाओ आंदोलन किया गया था, ठीक है। इस चैप्टर में बस इतना ही था। तो ये चैप्टर अच्छी तरीके से समझ में आया तो इसके सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करना। आई होप यू अंडरस्टैंड। अगर कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। थैंक यू।